जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज गुड। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं केजीएस आईएएस का। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये टेस्ट है केजीएस आईएएस का, और इसका मैं सीरीज चला रहा हूँ जिसमें एक लेक्चर टेस्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। वो हुआ है आपका हिस्ट्री का। उसमें कंप्लीट हिस्ट्री आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है ना, वो सारे उसमें दिए हुए हैं। इतना अच्छा ये टेस्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो मैं ये सोचा था कराने के लिए। तो इसमें आपका ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे आज ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिकॉज योर एग्जामिनेशंस आर वेरी नियर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड, इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लेक एंड प्लेसेस आर इनकरेक्ट। इसमें आपका एक तरफ लेक दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्लेस दिया हुआ है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आप देखेंगे स्टेट पीसीएस, जैसे आपका बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, इस तरीके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो एक फैक्ट वन लाइनर ना पूछ के इस तरीके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? लेक बैकाल। आप देखेंगे लेक बैकाल आप लोगों को पता होगा कि आपका क्या है, रशिया में ही है। ठीक है, और लेक तंगाइनिका ये भी आपका अफ्रीका में है। ठीक है, ये अफ्रीका है ना, तो यहाँ पे आपका तंगाइनिका है, तंजानिया तंगाइनिका। ओके, एंड लेक टिटिकाका ये आप देखेंगे यूरोप में नहीं है, ये आपका साउथ अमेरिका में है। ठीक है, लेक टिटिकाका ये आपका साउथ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका है ना, तो लेक टिटिकाका क्या बोलते हैं उसको, टिटिकाका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं लेक एरे क्या है, नॉर्थ अमेरिका में। तो आपका सी वाला ही पूछा है इनकरेक्ट, सी वाला आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड रिवर लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें देखना है कौन से रिवर और लोकेशन उसका मैच नहीं करता है। पहला ऑप्शन है सेंट लॉरेंस रिवर है, ये आप देखेंगे कनाडा में है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, वोल्गा रिवर है, वोल्गा रिवर आप लोगों को पता होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये आपका रशिया में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। लेक डॉन ये आपका देखेंगे रशिया। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहीं पे करेक्ट हो जाता है। वोल्गा आपका ऑस्ट्रेलिया में ना होकर रशिया में है, और सेव फ्रांसिस्को रिवर जो ये आपका ब्राज़ील में है। ये चारों का नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेगमेंट ये। ठीक है, एंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेक नो इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। एक लेक नो करके है, वो कौन से कंट्री में आपका लोकेटेड है? द थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका लोकेटेड है साउथ सूडान में। याद रखिएगा, साउथ सूडान में। ऑप्शन में सूडान में दिया हुआ है और साउथ सूडान, तो साउथ सूडान आपका करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे एक एक माउंटेन नील कहा जाता है बहर अल जबल को, बहर अल जबल को माउंटेन रेन कहा जाता है। और यहाँ पे एक जो रिवर बहती है, उस रिवर का नाम क्या है? गजल रिवर। ठीक है, गजल सुनते हैं ना, तो गजल रिवर है। ठीक है, लेक नो पे। ठीक है, फोर्थ नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पी वेव आर करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है पी वेव, एस वेव, जितने भी अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में आपको बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है। 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो उसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, जिसे आप देखेंगे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, तो पी वेव के बारे में पूछा है, तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, और इसमें पूछा है कि आपका जो पी वेव है कौन उससे रिलेटेड जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है। दिस वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये केवल सॉलिड में नहीं, ये सब में जाते हैं, लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, पी वेव। लेकिन एस वेव जो होता है ना, केवल आपका सॉलिड में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, दिस वेव्स आर फास्टर देन अदर सिस्मिक वेव आर द फर्स्ट टू अराइव ऑन एट द अर्थ सर्फेस, ये भी आपका क्या हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो वेव होती है फास्टर देन अदर्स, जितने भी आपके सिस्मिक वेव होते हैं, एंड इट इज़ द फर्स्ट टू अराइव द अर्थ सर्फेस पे ये आने वाला सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट हो जाता है। और द particles of the mountain, sorry, the particles of the medium vibrate along the direction of the propagation of this wave, उसी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप देखेंगे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, उसी डायरेक्शन में ये आगे प्रोपेगेट करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो आपका पहला वाला ही इनकरेक्ट है, और 2 और 3 आपके करेक्ट हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे जो पी वेव है, ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं इसको। जो पी वेव होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, याद रखिएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोनेशन। ठीक है, तो कार्बोनेशन जानते हैं, ये आपका क्या है, ये केमिकल विदरिंग प्रोसेस है, जिसमें आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, केमिकल विदरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ये इन्वॉल्व होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस वाटर। ठीक है, H2O। ठीक है, इसके वजह से जो भी इंट्रैक्शन होता है, उसके वजह से अब क्या होता है, आपका क्या बनता है, H2CO3 बन जाता है और रिएक्ट करता है, और
रिएक्ट करता है ये आपका। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से आप देखेंगे केमिकल विदरिंग होती है, उसी को कार्बोनेशन बोलते हैं। और देखेंगे रस्टिंग का प्रोसेस जब कब होता है, जब आप देखेंगे ऑक्सीजन, मैं बता दूं, ऑक्सीजन और आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और वेपर जो मॉइस्चर होते हैं जब बनते हैं तो रस्टिंग हो जाता है, ठीक है, आयरन में रस्टिंग हो जाती है। तो रस्टिंग से क्या हो जाता है, जो उसका वेट हो जाता है वो कम हो जाता है। अब इसमें देखेंगे पहला क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व, लेट मी इरेज दिस, ओके, सो दैट यू कैन सी क्लियरली, ओके। एंड तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विथ मिनरल्स। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड सोइल फ्रॉम सोइल एयर फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, बिल्कुल राइट हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कहाँ से, एटमोस्फियर से, और सोइल कहाँ से, एयर फ्रॉम कार्बोनिक एसिड से। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, सी ऑप्शन, बोथ ए एंड 2 आर द करेक्ट, ओके। तो याद रखिएगा। एंड आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉर्मेशन ऑफ द एंडीज माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन। तो ये किस प्लेट बाउंड्री का इंटरेक्शन है, एंडीज, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जो आपका ये एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन ये साउथ अफ्रीका में, आप देखेंगे कहाँ से, ये कोलंबिया इक्वाडोर से होते हुए, कोलंबिया इक्वाडोर से होते हुए पेरू और चिली से होते हुए यहाँ तक ये पूरा बन जाता है। और ये क्वेश्चन भी एक आया था, ये आप देखेंगे कि यूपीएससी में आया था, 2025 में आया था ये आपका। क्या आया था कि जो चिली है कितने कंट्री से ये सटा हुआ है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। और इसमें पूछ रहा है जो एंडीज माउंटेन है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन। तो ये आपका किस का एग्जाम्पल है, कंटिनेंट और ओशियन कन्वर्जेंस का। यहाँ पे कंटिनेंट और ओशियन का कन्वर्जेंस है, इसी की वजह से आप देखेंगे यहाँ पे क्या उनसा फॉर्मेशन हो रहा है, एंडीज माउंटेन में ये आपका कंटिनेंट और ओशियन कन्वर्जेंस की फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वदाती वेन्यू जोन, ठीक है। वदाती वेन्यू जोन ये क्या है, उससे रिलेटेड हम लोग को देखना है चीज़ें। ये आप देखेंगे, ये जानते हैं क्या होता है, ये होता है एक पाथ होता है जो भी डिसेंडिंग टेक्टोनिक प्लेट के, सपोज कर एक स्लैब है ना, तो ये डिसेंडिंग टेक्टोनिक प्लेट का ये क्या होता है, सबडक्शन होता है, ये पाथ होता है। एक सबडक्शन जो जोन होता है ना, यहाँ पे सबडक्शन जोन में ही एक ये जो रास्ता होता है ना, उसी को वैदाती वेनिको जोन कहते हैं, मार्क कहते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे डीप अर्थक्वेक आता है, जहाँ पे डीप अर्थक्वेक आता है, ठीक है, जहाँ पे डीप अर्थक्वेक आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वैदाती वेनिक जोन। तो आइए इसके रिगार्डिंग जो भी है वो देख लेते हैं। तो पहला क्या कहता है, पहला कह रहे हैं और इसमें बताना है आपको, करेक्ट बताना है, इट इज अ जोन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटीज दैट कॉरेस्पॉन्डेंट विद द सबडक्टिंग स्लैब इन अ सबडक्शन जोन। तो यही तो आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, द रीजन लाइक चिली, जापान एंड द हिमालय बेल्ट एक्सपीरियंस हाई इंटेंसिव अर्थक्वेक ड्यू टू दिस सबडक्शन प्रोसेस। जैसे आपका ये होता है, ये सबडक्शन प्रोसेस की वजह से सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ना, जो भूकंप अर्थक्वेक यहीं पे आता है। इसीलिए कौन कौन सी जगह पे, चिली, जापान और आपका जो हिमालय वाला रीजन है वहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। दिस जोन अर्थक्वेक अकर ओनली एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, नहीं ऐसा नहीं है कि केवल डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। एंड आगे तो इसमें करेक्ट क्या हो जाता है, पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा आपका गलत हो जाता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है 7th का। आइए 8th देख लेते हैं, व्हाट इज ओरोजेनी इन अ जियोलॉजी। तो ओरोजेनी क्या होती है जियोलॉजी में, ये देखना है दोस्तों, और हिंदी में भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें मैं बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ ना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो व्हाट इज ओरोजेनी इन जियोलॉजी, तो ये क्या है आपका, द प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन फॉर्मिंग आइलैंड, नहीं आपका ये गलत है। सेकंड क्या करता है, द फोल्डिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द लेटरल कंप्रेशन टू फॉर्म माउंटेन रेंज, बिल्कुल ये आपका राइट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस हो जाता है, ओरोजोनी ये आपका क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, याद रखिएगा ये प्रोसेस हो जाता है। जहाँ पे आप देखेंगे फॉल्टिंग, फोल्डिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, अपलिफ्ट और डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है, किसके वजह से, ड्यू टू दी कंप्रेशन टेक्टोनिक प्लेट से, जो कंप्रेशन टेक्टोनिक प्लेट होती है उसके वजह से होता है। जहाँ पे टू जो टेक्टोनिक प्लेट होती है कोलाइड, एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये दूसरा है, तो यहाँ पे जो कोलाइड करती है ना, तो वहीं पे ये बनता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया आपको, बताया था अभी आपको, एक हिमालय रीजन में और एक आपका एंडीज में सबडक्शन जोन की वजह से आप देखेंगे ओशियन प्लेट आप क्या बेनीथ आप दी साउथ अमेरिका प्लेट में चला जाता है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही होलिस्टिकली मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वॉल्केनिक मटेरियल डिस्क्रिप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। तो 9th वाला देखना है, तो कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे
जो टेफरा होता है ऑल फ्रेगमेंटेड इजेक्ट फ्रॉम दी वोल्केनस, बिल्कुल राइट है। एस जो होता है द फाइनेस्ट सेंट साइज होता है आपका टेफरा का, ये भी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। एंड जो तपेली होती है अ लंप ऑफ लावा थ्रोन आउट बाई अ वोल्केनो, ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये आप देखेंगे जो ये तपेली होती है ये आपका क्या होता है, ये ग्रेवल साइज की पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखिए ग्रेवल साइज का। टफ क्या होता है, द लेयर ऑफ द वोल्केनिक डस्ट एंड एस, तो ये आपका सी नॉट ही पूछा है तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाता है, बाकी आपके करेक्ट है, ठीक है, सी वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, इनकरेक्ट पूछा था इसलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आइडियल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन से देखेंगे अल्टरनेट ईयर, हर साल पूछता है यूपी पीसीएस में भी और स्टेट पीसीएस में भी, ठीक है, ये प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें आइडियल कंडीशन में कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, तो जिसमें आप देखना है कि कौन सा आपका आइडियल कंडीशन होता है, ठीक है। तो लॉन्ग नाइट अलाउ मोर आउट गोइंग रेडिएशन देन इनकमिंग रेडिएशन, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर स्काई होती है जो अलाउ करती है अनअब्स्ट्रक्टेड स्केप ऑफ द रेडिएशन, बिल्कुल राइट। काल्म और स्टेबल एयर होता है टू प्रिवेंट द वर्टिकल मिक्सिंग, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, तो डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, और इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इट फॉर्म व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिल्कुल आपका राइट हो जाता है, ठीक है। ओजोन इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन के समय में आप देखेंगे ओजोन जो होता है O3 का फॉर्मेशन होता है, एंड ये जो O3 होता है ये आपके लिए देखेंगे ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। और ये सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट होते हैं बेसिकली आपके जो लोअर इस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है, लोअर एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, तो आपका सेकंड वाला भी करेक्ट हो जाता है, सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट आपका, बोथ ए एंड 2, ठीक है। 12th नंबर में देखेंगे वेयर वाज द अर्थ इज द मोस्ट लाइटनिंग एक्टिविटीज ऑब्जर्व, जो मोस्ट लाइटनिंग जो एक्टिविटीज़ है अर्थ पे कहाँ पे देखी जाती है, ये आप देखेंगे लेक माराकाइबो, वेनेजुएला में लेक माराकाइबो में देखी जाती है मोस्ट लाइटनिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, ये आप 12th का आपका डी हो गया। आगे देखते हैं 13 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी सोमाली जेट के बारे में जानना है, ठीक है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। दिस विंड अकर ड्यूरिंग दी समर ओवर दी नॉर्दर्न मेडागास्कर, ठीक है, ये विंड क्या हो जाती है, ये हवाएं गर्मियों के दौरान में उत्तरी मेडागास्कर में चलती हैं, और देखेंगे इट इज़ अ मेजर क्रॉस इक्वेटोरियल विंड करंट दैट मूव फ्रॉम साउथ सदर्न इंडियन ओशियन टू दी सेंट्रल अरेबियन सी, ये आपका करेक्ट हो जाता है, और आपका फर्स्ट वाला भी करेक्ट हो जाता है, दोनों आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, सी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 13 का इसमें बेसिकली कह रहा है जो सोमाली जेट होती है ये विंड कब बहती है, समर के समय में, ठीक है, समर के समय में बहती है नॉर्थ ऑफ दी मेडागास्कर, ठीक है, ये आपका देखेंगे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के पास ये मेडागास्कर है, यहाँ पे नॉर्थ में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, हिंदी में भी देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश वाला मैं बता दे रहा हूँ। विच रेफरेंस टू द एल नीनो मोदोकी बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, और इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसमें आप देख लेंगे कौन सा आपका करेक्ट है। इट इज़ कपल्ड ओशियन एटमॉस्फेयर फिनोमिना इन ट्रॉपिकल पैसिफिक, ठीक है, और आप देखेंगे इट इज़ अ कैरेक्टराइज बाई स्ट्रॉन्ग एनोमलस वार्निंग इन द सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, दोनों आपके ऑप्शन क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेडिटेरियन क्लाइमेट, ठीक है, जो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है, जैसे आपका ये अफ्रीका हो गया, लेट मी इरेज दिस, एक रफ डायग्राम मैं बना देता हूँ आप लोग के लिए, एक ये आप अफ्रीका देखेंगे, ठीक है, लेट मी, तो ये अपना इंडिया हो गया, अफ्रीका में आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, और यहाँ पे स्पेन है और पुर्तगाल है, ये सारी चीज़ें, तो यहीं से विंड जो आती है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन क्लाइमेट बोला जाता है। यहीं से आप देखेंगे जो विंड आती है, जो क्लाइमेट आता है, जहाँ पे आप देखेंगे जो सिट्रस फूड मिलते हैं, ठीक है, जो खट्टे जो फ्रूट्स मिलते हैं, जूसी फ्रूट्स मिलते हैं, ये बिकॉज ऑफ द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को मैं थोड़ा बता दिया। और यहाँ पे जब देखेंगे तो आपका क्या कह रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट का, तो आप देखेंगे मेडिटेरियन क्लाइमेट का कौन सा है, पहला हॉट ड्राई समर कूल वेट विंटर विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन, ये आपका रॉन्ग हो जाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता है। सेकंड है आपका हॉट ड्राई समर कूल वेट विंटर मॉडरेटली नियर दी वाटर बॉडीज, इट इज़ राइट, ओके, मैंने क्योंकि आप लोगों को मैं बताया कि जो वाटर बॉडीज है मेडिटेरियन के आसपास में, एंड ये नियर बाई क्या वाटर बॉडीज़ के आसपास होती है, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है आपका।
60 नंबर देख लेते हैं, बी आपका करेक्ट था। 60 नंबर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी सोल्स, ठीक है। सोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये देखना है कि एक पृथक ऊंचाई वाला भाग है जिसकी गहराई उथली होती है और पानी के बाहर निकल सकती है, ठीक है। द सोल इज द डिटैच्ड एलिवेशन विद शैलो डेप्थ दैट कैन प्रोजेक्ट आउट ऑफ वाटर, और इसमें आपको करेक्ट बताना है। तो इसमें आप जब आप देखेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो सोल होती है ना, ये पृथक ऊंचाई वाला भाग होता है जिसकी जो गहराई होती है उथली होती है और जो पानी के बाहर निकल सकती है, ठीक है। द सोल आर सेफ फॉर द नेविगेशन एंड दे डू नॉट पोज एनी सिग्निफिकेंट डेंजर टू शिप। ये आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये डेंजर होते हैं, ठीक है। सोल आर डेंजरस फॉर द नेविगेशन बिकॉज आप देखेंगे जो शैलो डेप्थ पोज करता है रिस्क ऑफ शिप, स्पेशली कौन से एरिया में, वेयर देर आर हार्ड टू डिटेक्ट, ठीक है। जहाँ पे हार्ड टू डिटेक्ट है वहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा रिस्क है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, हिल्स एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ रीजन दिया हुआ है और पूछा है कौन करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो आप 17 नंबर का देखिए, नीलगिरी जो है आपका कहाँ पे है, नीलगिरी आप लोग को पता होगा कि ये तमिलनाडु में है, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। अनामलाई आप देखेंगे ये केरला में है। महादेव जो है आपका कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। जो पलानी हिल है ये आपका उड़ीसा में नहीं है, पलानी हिल्स आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपका PYQ भी आया है, ठीक है, याद रखिएगा। लिस्ट करना है आपका एक मैच से दूसरा, एक तरफ सिटी दिया है दूसरी तरफ रिवर बैंक दिया हुआ है। इस तरीके के भी PYQ आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। और देखेंगे जमशेदपुर कौन से रिवर के तट पर है, आप देखेंगे ये है जमशेदपुर सुवर्णरेखा, ठीक है। और आपका जगदलपुर आपका कहाँ पे, इंद्रावती, B2 का 1, ठीक है। और आपका जबलपुर जो है आपका नर्मदा, तो यानी A का 3 और उज्जैन का क्या होगा, शिप्रा हो जाएगा, शिप्रा। तो यानी जो जमशेदपुर का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे और B का 1 हो जाता है, B का 1, ठीक है। और आपका C का 2 हो जाएगा, ठीक है, C का 2 हो जाएगा। तो आपका D वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ओके। 18 नंबर में आइए 19 नंबर देखते हैं, मैच करना है आपको। फिर वाटरफॉल दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है। जो आप देखेंगे चित्रकूट जो वाटरफॉल है, ठीक है, वो कहाँ पे है, चित्रकूट कोटे जो वाटरफॉल है ये आपका छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है। जो दूध सागर है, दूध सागर आप देखेंगे कहाँ पर है, दूध सागर आपको देखने को मिलता है कर्नाटका और गोवा में, ठीक है। ये कर्नाटका में और गोवा में भी मिलता है दूध सागर, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। जो धुआंधार जो फॉल है वाटरफॉल आप लोगों को पता होगा, ये धुआंधार वाटरफॉल आपको मध्य प्रदेश में मिलता है और जो लैंसिंग है ये आपका मेघालय में। तो इसलिए ये आपका कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, 1342, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, डैम दिया हुआ है और लोकेशन दिया हुआ है, दैट इज नॉट करेक्टली मैच, कौन करेक्टली मैच नहीं है। माउंट टिटलिस जो है आप देखेंगे कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में है। जो पेरिस है आपका, पेरनिस है आपका कहाँ पे, यूरोप में है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी देख लीजिएगा। माउंट आप देखेंगे कोजियोस्को, ये कहाँ पे है, ये आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। जो माउंट मैकनली है ये आपका साउथ अमेरिका में नहीं है, ये आपका नॉर्थ USA में है, ठीक है। और ये आप देखेंगे जो आपका साउथ अमेरिका है यहाँ पे माउंट मैकनली है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका मैच द फॉलोइंग और सेलेक्ट करना है आपको कौन सा लिस्ट, एक तरफ माउंटेन दिया है दूसरी तरफ लोकेशन दिया हुआ है। तो माउंट एल्बरस देखेंगे ये आपका रसिया, माउंट किलिमंजारो ये आपका तंजानिया, यानी B का 4, 1 का 2, B का 4, 1 का 2, B का 4, 1 और A और B वाला कैंसिल हो जाएंगे। माउंट मैकेंजी है, माउंट मैकेंजी ये आपका कहाँ पर है, ये आपका कनाडा में है, ठीक है। आप देखेंगे C का C, ठीक है, क्या है, C का 3 है, ठीक है। तो C ऑप्शन ही इसी से करेक्ट हो गया। ब्लैक फॉरेस्ट आप लोगों को पता है ये आपका जर्मनी है, ठीक है। आप देखेंगे ये सारे मैक्सिमम आप देखेंगे PYQ है और जो यूनिक फैक्ट है वही सारा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं इसका टेस्ट करा रहा हूँ। सबसे पहले बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेट दिया हुआ है, दूसरी तरफ लोकेशन दिया हुआ है, पूछा है नॉट करेक्टली मैच। तो जो फ्लोरिडा का जो स्टेट है वो किसके किसके बीच में है, ये USA और क्यूबा के बीच में, ठीक है, फ्लोरिडा। एंड हडसन देखेंगे, हडसन ये आपका कनाडा, जो टेरिटरी है आपका ये रशिया में, जो मैगलन है ये आपका इंडोनेशिया नहीं होता है, ये आपका चिले होता है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में चिले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपका चिले है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, एक तरफ ट्राइब दिया है दूसरी तरफ रीजन दिया हुआ है, ओके। एंड पूछा कि दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जो इनुट जो ट्राइब होती है, लेट मी इरेज दिस सो दैट हिंदी वाले भी देख लें। जो इनुट जो आपकी ट्राइब होती है वो कनाडा की होती है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। जो मसाई ट्राइब होती है ये आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका की नहीं होती है, ये अफ्रीका की होती है, ईस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका है ना, ये यहाँ पे पाई जाती है आपका मसाई ट्राइब, ठीक है। बाकी जुलू जो है आपका देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है, सेमांग आपका मेघालय में पाया जाता है, सॉरी मलेशिया में। एंड आगे बढ़ते हैं, देखना है 24 नंबर, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, अदर इज एज अ रिलेशन। असर्शन में देखेंगे कोरल हैज सिंबॉलिक रिलेशनशिप विथ जूजेंथेलास, और यहाँ पे बिकॉज जोड़ दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज जूजेंथेला असिस्ट द कोरल इन द न्यूट्रिएंट्स
प्रोडक्शन थ्रू इट्स फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज, बिल्कुल ये आपका राइट हो जाता है, एक्सप्लेनेशन भी राइट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे ये आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, अदर इज एज अ रीजन, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, असर्शन दिया हुआ है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कंबशन ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट सच एज सिगरेट, ठीक है। ये आपका देखेंगे, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आप देखेंगे कि जब आपका सिगरेट आपका जब से निकलता है, ठीक है, सिगरेट से आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका निकलता है, ठीक है। ये आपका याद रखिएगा, बिकॉज इसमें बिकॉज जोड़ दीजिए, बिकॉज इट लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इंटर आवर ब्लड, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे इट इज़ नॉट करेक्ट, ये आप देखेंगे क्या करता है, ये लोअर करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इंटर इन आवर ब्लड, ये आपका सही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि ये मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है सिगरेट, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, मैच करना है आपको, और एक तरफ सिटी दिया है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री दिया है, इस तरीके के आप देखेंगे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डेट्रॉइट आप देखेंगे, डेट्रॉइट इंडस्ट्री किसके लिए फेमस है, ये आपका ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, 1 का 4, ठीक है। और चिकागो आपका देखेंगे, चिकागो आपका मीट के लिए, ठीक है, चिकागो आपका मीट प्रोसेसिंग के लिए। और आपका चिकागो से क्या याद करेंगे, चिकन याद करेंगे, चिकन से आप देखेंगे मीट याद आ जाएगा। लॉस एंजलिस देखेंगे, लॉस एंजलिस आपका एयरक्राफ्ट और फिल्म, ठीक है, एयरक्राफ्ट और फिल्म, ऐसा थोड़ा फैंसी सा नाम लग रहा है ना, तो लॉस एंजलिस ऐसा लोग कहते हैं ना, जाना है मुझे लॉस एंजलिस एंड समथिंग लाइक दैट, तो आप समझ सकते हैं। और फिल्म मैक्सिमम आप देखेंगे लॉस एंजलिस में ही शूटिंग की जाती है, तो सी का आपका 2 हो जाएगा। और सैन फ्रांसिस्को आप देखेंगे, ये ऑयल रिफाइनरी है, कंप्यूटर और शिप बिल्डिंग से, सो द 26 नंबर आपका सेकेंड वाला सही हो जाता है, 4 1 2 3। 27 नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, आइलैंड दिया है, ओशन दिया है, इनकरेक्टली मैच कौन कौन सा है। मेडागास्कर देखेंगे आपका इंडियन ओशन में है, मेडागास्कर आपका इंडियन ओशन में है। जो दिगो गार्सिया है ये आपका पैसिफिक ओशन में नहीं है, ये आपका इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन में है, ठीक है। नाम से ऐसा लग रहा है अलग है, लेकिन ये आपका इंडियन ओशन में। और इनकरेक्टली पूछा है तो यही आपका सही हो जाता है, बाकी केप वर्दे अटलांटिक में है। और आपका फैरो आइलैंड जो है आप देखेंगे नॉर्थ सी और आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। 28 नंबर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन द ट्रांस हिमालय में कौन सा लोकेटेड नहीं है, तो ये देखना है आपका कौन सा लोकेटेड नहीं है। कैलाश ये आपका लोकेटेड है, पामीर नाट भी, जैसे लेट मी इरेज एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं, भारत का मैं अरे हाँ एक बन गया, एक रफ डायग्राम मैं बना देते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ कि जो हिमालय है, हिमालय आप देखेंगे यहाँ से लेके ये पूरा ये यहाँ तक चला गया है, ठीक है। जो त्रिपुरा है, मिजोरम है, यहाँ तक पूरा ये आपका क्या है, हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसमें कह रहा है कि कौन आपका ट्रांस हिमालय में नहीं है, तो ट्रांस हिमालय में आपका देखेंगे कैलाश माउंटेन है, पामीर माउंटेन है, आप देखेंगे धुआंधार नहीं है, ठीक है, ये आपका धुआंधार ही नहीं है, काराकोरम भैया, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपका आता है काराकोरम, लद्दाख आता है, फिर जास्कर आता है, फिर पीर पंजाल आता है, फिर आपका धौलाधार आता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट में पड़ जाता है, ठीक है। और ऐसे क्रोनोलॉजी भी पूछता है कि जैसे आपका पहले सबसे पहले पूछ दिया काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आपका पीर पंजाल, फिर आपका धौलाधार, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ भी ये आपका पूछता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया धुआंधार, ठीक है, धुआंधार रेंज। और अगला देखते हैं, 29 नंबर है, लिस्ट करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में, और एक तरफ हिमालय सब रीजन दिया हुआ है और लोकेशन दिया हुआ है। कश्मीर जो हिमालय है दोस्तों, जो कश्मीर का जो हिमालय है ये कहाँ लाई किया है, ये आप देखेंगे इंडस और सतलज रिवर में। तो देखिए इंडस और सतलज आपका किसमें, बी वाले में, ठीक है। जो कुमाऊँ का जो हिमालय है ये आप देखेंगे, कुमाऊँ का जो हिमालय है सतलज और काली, सतलज और काली आपका सी वाला, ठीक है, 3 वाला। नेपाल जो हिमालय है, तो नेपाल में आप देखेंगे काली और तीस्ता, ठीक है, काली और तीस्ता। और असम में देखेंगे बिटवीन तीस्ता एंड आपका दिहांग रिवर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसके लिए कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाता है, ये आपका हो जाता है 2 3 1 4, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ हिंदी में भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैच करना है आपको, मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में, एक तरफ आइलैंड दिया हुआ है, दूसरी तरफ लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यस, तो एक तरफ आपका क्या दिया हुआ है आइलैंड, दूसरी तरफ लोकेशन दिया हुआ है। आप देखेंगे नकरडम जो है आपका, जो कहाँ पर है, कौन से जगह पे, ये आप देखेंगे अंडमान सी में है, ठीक है, कहाँ पे, अंडमान सी में है। और ये आपका क्या है, यह एक डोरमेंट वॉल्केनो है, डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका श्रीहरिकोटा आप देखेंगे कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा आपको देखने को मिलता है, ये पुलिकट लेक। और आप देखेंगे कृष्ण प्रसाद जो
आइलैंड है, कहाँ पर है? ये कृष्ण प्रसाद आप देखेंगे चिल्का लेक में है, ठीक है। चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा में ही एक सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा। और एंड्रोट में देखेंगे, एंड्रोट आपका क्या है? लक्षद्वीप में है। तो आपका 30 का कौन सा करेक्ट हो जाता है? आपका डी वाला ऑप्शन 2314, ठीक है। 31 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द अर्थ क्रस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट है? द ओशियनिक क्रस्ट इज थिकर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। 31 का ये देखेंगे कौन सा करेक्ट है? ये आपका देखेंगे, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जो ओशियनिक क्रस्ट होती है ना, ये थिकर देन कॉन्टिनेंटल नहीं होती है, ये गलत है। कॉन्टिनेंटल होती है आपका ओशियनिक से थिकर, जस्ट उल्टा दिया हुआ है। क्रस्ट इज थिकर इन एरिया मेजर जो माउंटेन सिस्टम इज लाइक हिमालय, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। सो द बी ऑप्शन 2 इज ओनली करेक्ट, ठीक है। विच जियोग्राफिकल फीचर फॉर्म द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली इन लेबनान। तो ये आपका देखेंगे कौन सा हो जाता है? ये आपका बैगा वैली है, ठीक है, जो ग्रेट रिफ्ट वैली ये फॉर्म करती है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक ये आपका पहुँचा हुआ है? ये आपका सीरिया से मोजाम्बिक, ठीक है, याद रखेंगे मोजाम्बिक, सीरिया से मोजाम्बिक के पास, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर द डेड सी? कौन सा कंट्री बॉर्डर करती है डेड सी से? ये आप देखेंगे लोकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो डेड सी के साथ आप देखेंगे कौन कौन सा बॉर्डर करता है? आपका जॉर्डन करता है, फिर इजराइल करता है, फिर फिलिस्तीन करता है, डेड सी, ठीक है, याद रखिएगा। एंड ये आप देखेंगे कहाँ पर है? ये आपका जो रेड सी है ना, रेड सी के पास ही में, ठीक है। तो यहाँ पे जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, याद रखिएगा। और फिलिस्तीन वाला जो एरिया है ना, वो जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ठीक है, वेस्ट बैंक वाला एरिया है। तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अरेंज द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। तो इस तरीके, ये क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा रिपीटेड है ना, यू कैन व्हेन यू विल सी द PYQs यू विल गेट टू नो, ओके। तो आप देखेंगे ये कितना ईजी वाला भी है, ठीक है, लेकिन इसको करना भी है। तो चलिए इसका देखते हैं। 34 में आपका क्या हो जाता है? आपको लेयर लगाना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका आता है ट्रोपोस्फियर आता है, ट्रोपोस्फियर आता है, ट्रोपोस्फियर आपका दिया हुआ है। फिर आपका क्या आता है? ट्रोपोस्फियर के बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर आता है, फिर आपका स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेजोस्फियर आता है, मेजोस्फियर के बाद आपका एक्सोस्फियर आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी में मैं बता देता हूँ। आपका TSME, ठीक है। तो सबसे नीचे आपका ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर में ही आप देखेंगे सबसे लोअर वाला होता है पोर्शन, और जितने भी वेदर एक्टिविटीज़ होती है, मौसम की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सारा यहीं पे होता है, ठीक है। और जो भी क्लाउड होता है, हेल होता है, जितने भी थंडर होते हैं, वो सारा आप देखेंगे यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आप देखेंगे कि जो आपका कहते हैं ना 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो होता है, 1000 आप मीटर पे आप देखिए 1000 मीटर पे आपका जो ये 6.5 मीटर क्या हो जाता है? ये डिक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर। ये केवल ट्रोपोस्फियर में ही होता है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है दोस्तों? ये आपका स्ट्रेटोस्फियर में आपका ये पहले तो ये आपका 15 से 50, ठीक है, 15 से 50 किलोमीटर के रेंज में आता है। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है बिटवीन, आप देखेंगे मेसोस्फियर और आपका ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें आप देखें, इस लेयर में वेरी ड्राई नेचर होता है, ड्राई नेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो भी वेदर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे ही स्ट्रेटोस्फियर में ही आपका जो फ्लाइंग, जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, ये आपका स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है। इसमें मैं पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ ना, सो दैट यू कैन रिमेंबर इजली, ओके। तो आप देखेंगे, और मेसोस्फियर में आप देखेंगे, मेसोस्फियर आपका 50 से 80 किलोमीटर का होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और मेसोस्फियर में ही आप देखेंगे इसको अपर जो उसका जो सीलिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये मेसोस्फियर को मेसोपॉज भी बोला जाता है। और लास्ट में आपका आयनोस्फियर हो जाता है। आयनोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर होता है, बीच में आपका आयनोस्फियर होता है, ठीक है। ये मैं लिखना आयनोस्फियर, फिर आपका एक्सोस्फियर होता है। तो आयनोस्फियर में आप लोग को मैं बता दूं, जितने भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग जो लेयर होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग जो लेयर होते हैं, ये सारे आप आयनोस्फियर में होते हैं। एक्सोस्फियर में आप देखेंगे, और ये आपका कितने से, ये आपका 80 से 640 किलोमीटर होता है। और एक्सोस्फियर में आप देखेंगे ये टॉप मोस्ट लेयर होता है। और ये लेयर में देखेंगे नो डिफाइंड बाउंड्री, नो डिफाइंड बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाता है? आपका करेक्ट हो जाता है आपका 1 2 4 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू दी ट्रॉपिकल साइक्लोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जरूर करके जाइएगा, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए दोनों, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कौन सा आपका सही हो जाता है, ठीक है। काल्म जो एरिया होता है, इट इज़ फाउंड इन द मिडिल ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन विच इज कॉल्ड साइक्लोन वॉल। ये आपका क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज क्योंकि ये आप देखेंगे साइक्लोन वॉल नहीं होता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका आई ऑफ साइक्लोन होता है, जो आई ऑफ साइक्लोन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका ये द डायरेक्शन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन मूवमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दिया हुआ है, लेकिन आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं
ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर इसमें मैं बता दूँ तो ये आपका नाइदर 1 होगा नॉट 2 होगा, ठीक है, 35 का, ठीक है। और गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, अदर इज लेबल एज अ रीजन, और रीजन के पहले आप बिकॉज जोड़ दीजिएगा, ठीक है। असर्शन क्या दिया हुआ है, द स्पीसीज इन्वेजन पोटेंशियली लीड टू एन इंक्रीज इन स्पीसीज रिचनेस। जो स्पीसीज इन्वेजन, जो स्पीसीज का जो इन्वेजन होता है ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है आपका जो स्पीसीज की रिचनेस को, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और आपका इसमें क्या कह रहे हैं, और बिकॉज द पिथ इन द टाइनी डार्क स्पॉट ऑफ द स्पॉन्जी लिविंग सेल राइट इन द सेंटर ऑफ द ट्री ट्रंक, ये अभी आपका करेक्ट है। बट आप देखेंगे इसका जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो स्पीसीज का इन्वेशन होता है ये स्पीसीज के रिचनेस को नहीं इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। याद रखिएगा, हिंदी में भी देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ ना सारी चीज़ों को, ठीक है। 37 नंबर है, द गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, अदर इज एज अ रीजन, द सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग ऑफ द लाइव स्टॉक आर अलाउड इन अ नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क वाइल प्रोहिबिटेड इन सेंचुरी। तो ये आप देखेंगे आपके लिए ये क्या हो जाता है 37 का, ये आप देखेंगे ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखेंगे जो सर्टेन जो एक्टिविटीज़ होती है ग्रेजिंग लाइव स्टॉक ये नेशनल पार्क में अलाउ नहीं होता है, ठीक है। ये गलत है स्टेटमेंट। रीज़न क्या है, क्या दिया, नो अल्टरनेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द नेशनल पार्क शैल बी एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, सी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी वाला ऑप्शन, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द सेंसस बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। देखते हैं, फर्स्ट टाइम इट वाज स्टार्टेड इन 1871, तो ये आप देखेंगे बिल्कुल आपका राइट है, लॉर्ड मायो के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड मायो के द्वारा। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर ही आया हुआ था क्वेश्चन यूपीपीसीएस में। इट कवर द डेमोग्राफिक डाटा ओनली, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे ये डेमोग्राफिक डाटा के साथ साथ सोशल इकोनॉमिक डाटा को भी ये कलेक्ट करता है, और हर 10 साल में होता है। 2021 वाले में होना था बट हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। और ये आप देखेंगे सेंसस जो है आज़ादी का, ये आज़ादी के बाद ये 15वां सेंसस है, 2011 वाला। इंडिपेंडेंस के बाद ये आपका 7वां है, लेकिन वैसे आप देखा जाए तो 15वां है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सेंसस का मोटो क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और इंडिया का जो रैंक था, ठीक है, इंडिया रैंक सेकेंड था, पॉपुलेशन अभी था 17.64% ऑफ डिजिटल ग्रोथ, ठीक है, याद रखिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका केवल ये ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट वाज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो आप देखेंगे ये आपका थाने, ठीक है, थाने है यहाँ पे। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको आयोग के द्वारा मिलता ही है। और खासकर आप देखेंगे जब बीपीएससी की बात करेंगे, बीपीएससी में तो 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाएगा। इवन आप देखेंगे जो आरओ का एग्जाम हुआ था 27 जुलाई को, उसमें तो 5-6 क्वेश्चन थे, मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आप देखेंगे सेंसस से ही पूछ दिया था, ठीक है, और काफ़ी ईजी टाइप के थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विद रेफरेंस टू द इक्वेटर डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बताना है। द इक्वेटर पासेस थ्रू द 14 कंट्रीज एंड 4 कॉन्टिनेंट। तो आप देखेंगे ये आपका क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे 13 देशों से गुजरता है, ठीक है, और 3 कॉन्टिनेंट से गुजरता है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। द कोलंबिया इज द वन ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्री थ्रू विच इक्वेटर इज पासिस, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाता है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि जो कोलंबिया ही है ना, जो आप देखेंगे साउथ अमेरिका से पास करने वाली, इक्वेटर से पास करने वाली होती है, ठीक है। ये आप जो साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कौन सा, कोलंबिया, ठीक है, यहाँ पे कोलंबिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, हिंदी में भी भूमध्य रेखा बोलते हैं। मैच करना है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। एक्सट्रीम पॉइंट है और लोकेशन दिया है। नॉर्थ आप देखेंगे, नॉर्थ आपका कहाँ पे है, ये आपका नॉर्थ आप देखेंगे कहाँ पे, इंदिरा पोल, ठीक है, नॉर्थ इंदिरा पोल। साउथ देखेंगे, साउथ में आपका इंदिरा पॉइंट है। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में आपका देखेंगे कबीतू है, ठीक है, क्या है ईस्ट में कबीतू, और आपका वेस्ट में गोहरमाती। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है करेक्ट, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द बीच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट जो यमुना रिवर है उसको देखना है, तो 42 नंबर का ये आपका देखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि जब देखेंगे केन बेतवा सिंध चंबल, तो यही तो हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ यही फिट बैर है। चंबल सिंध बेतवा ये नहीं है, इनकरेक्ट है। बेतवा केन चंबल सिंध ये भी इनकरेक्ट है। सिंध चंबल केन बेतवा ये भी इनकरेक्ट है, पहला वाला करेक्ट हो जाता है। आप देखेंगे व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लूनी रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, ठीक है। इसमें देखेंगे पेरिनियल फ्लो देख लेते हैं। पेरिनियल फ्लो आपका देखेंगे क्या है, नहीं होता है।
और जो इंटरमीडिएंट जो होती है, आंतरिक जो प्रकृति होती है, ये भी नहीं होता है। प्राइमरी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, लूनी का, लूनी तो वैसे भी राजस्थान के आसपास रहती है, तो वहाँ पे पेरेनियल कैसे हो जाती है? पेरेनियल मतलब जो हमेशा जहाँ पे पानी रहता हो, ठीक है। आप देखें एफेमरल आपका रिवर नेचर का होता है, एफेर्नल नेचर का होता है, तो आपका सी वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। याद रखिए ये वेस्ट ऑफ राजस्थान के आसपास आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो रेन ऑफ कच्छ है, ठीक है, रेन ऑफ कच्छ में ये जाके ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। और नॉन पेरिनियल है आपका। विच ऑफ द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ITCZ जो है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई इन रिलेशन टू द इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, ITCZ का। ये आप देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है? इट रिमेन स्टेशनरी एट इक्वेटर, गलत है आपका। इट शिफ्ट साउथवर्ड 20 डिग्री साउथ टू 25 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, ये भी आपका इंकरेक्ट है। इट मूव नॉर्थवर्ड टू 20 डिग्री नॉर्थ टू आप देखेंगे 25 डिग्री नॉर्थ, यही आपका करेक्ट हो जाता है सी वाला, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ द तमिलनाडु ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? इट्स कॉस्ट इज सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल ब्रांच साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे क्या हो सकता है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि जो ये तमिलनाडु कोस्ट है ना, ये पैरेलल टू दी बे ऑफ बंगाल आपका देखने को मिलता है, ठीक है। पैरेलल होता है, ना कि परपेंडिकुलर, पैरेलल, ठीक है। तो इनकरेक्ट हो जाता है। इट लाइज द रेन शैडो, लेट मी रेज दिस, इट लाइज द रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ द अरेबियन सी ब्रांचेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बी वाले ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अंडर द कोकन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन मच ऑफ द अरुणाचल प्रदेश फॉल अंडर द टाइप ऑफ क्लाइमेट, कौन से क्लाइमेट में देखने को मिलता है? तो ये आपको DFC में, ठीक है, DFC में आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश, जो रिप्रेजेंट करता है आपका कोल्ड को और ह्यूमिड विंटर और आपका शॉर्ट समर यानी कम समय के लिए समर। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज रिन्यून फॉर हैविंग द वर्ल्ड हाईएस्ट टाइड, ये आप देखेंगे बे ऑफ फुंडी, ठीक है। आप याद रखें बे ऑफ फुंडी, बे ऑफ फुंडी आप कहाँ लोकेट है? बिटवीन द नोवा स्कोटिया एंड आप देखेंगे न्यू ब्रंसविक, जो कनाडा, बेसिकली कनाडा में जान लीजिए, इसके बीच में आप देखेंगे क्या, बे ऑफ फुंडी आपका अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर है। अगला देखते हैं, विच टर्म रिफर्स टू द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, तो 48 का आप देखेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाता है। 49 नंबर गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला असर्शन क्या है, द ब्लॉक माउंटेन आर सराउंडेड बाय द फॉल्ट ऑफ आइदर साइड ऑफ द रिफ्ट वैली, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज दे आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स, दो फोर्स होती है, कंप्रेसिव मतलब ये दोनों की तरफ और टेंसाइल मतलब खींचता है, इसकी वजह से बनती है, तो ये भी आपका रीजन आपका करेक्ट हो जाता है ब्लॉक माउंटेन का, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज असर्शन, अदर इज एज अ रीजन। लेक ऑफ द जो टेम्परेरी फीचर ऑफ ईस्ट क्रस्ट, सॉरी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। द लेक आर टेम्परेरी फीचर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका करेक्ट है। एंड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ द लेक एलिमिनेशन इज क्विक इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल टाइम, बिल्कुल आपका राइट है आपका रीजन, बट आप देखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, उसके वजह से नहीं, टेम्परेरी फीचर होता है अर्थ क्रस्ट का, ठीक है, लेक का जो है टेम्परेरी फीचर्स नहीं होता है, ठीक है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है दोस्तों। एंड फ्रेंड्स यहाँ तक आप देखेंगे 50 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। आगे 51 से 100 की तरफ मैं पार्ट सेकंड लेके आऊँगा और उसमें करा दूंगा, क्योंकि और इसमें क्योंकि कंसेप्ट वाइज मैंने पढ़ा है, तो लेक्चर शायद ये बड़ा हो जाए आप लोग के लिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ 50 क्वेश्चन इस तरीके से करा लूँ, 50 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, ताकि आप देखेंगे ज्योग्राफी के जो भी कंसेप्ट हैं, इन्वायरमेंट है, उसको अच्छे से हम लोग कर लिया जाए, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।